जो बाबा के बच्चे होते हैं ना, वो चाहे या ना चाहे बाबा उन्हें खींच लेते हैं। ये डिवोटी जब से कॉलेज में आई थी बाबा की पूजा पाठ करती थी, साईं सच्चरित्र जी पढ़ती थी। अब होता ये है कि इनकी बहुत मेहनत से इन्होंने पढ़ाई की और बहुत डर रही थी, और फिर इनका एक ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कट कटा के इन्हें 35,000 के आसपास जो है वो मिल जा रहा था। अब होता ये है कि ये बाबा की इतने 3-4 सालों में बहुत पूजा की थी, शिरडी जाने की इनकी इच्छा थी। तो इन्होंने सोचा कि मैं सेविंग्स करती हूँ, 1 साल हो जाएगी नौकरी की तो एक अच्छी खासी मनी सेव हो जाएगी, तो फिर मैं उसमें से शिरडी जाऊँगी। और ये बराबर शिरडी नाम का एक अलग बैग निकाल के उसमें पैसे जमा करना शुरू कर दी। और फिर इनकी 1 साल हो गई, छुट्टियों का जब समय आया तो ये 1 हफ़्ते के लिए, पूरे 1 हफ़्ते के लिए, अच्छा एक बात और बताती हूँ, ये कभी भी जनवरी टू अक्टूबर नवंबर बाहर कहीं नहीं जाती थी। इनका ऐसा मानना है कि मैं साल की शुरुआत में छुट्टी नहीं लेना चाहती हूँ, मैं अंत में लेना चाहती हूँ और सारी छुट्टी बाबा के लिए लेना चाहती हूँ। तो ये भी एक अलग ही भक्ति है, और सारी छुट्टी बचाकर रिश्तेदार इधर उधर कहीं नहीं जाकर एट द एंड ऑफ द ईयर ये शिरडी जाने का अपना रख ली। और ऐसे करते करते आने वाले 3 साल ये शिरडी होकर आई। बहुत रिज़र्व्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया था इन्होंने, ताकि ये शिरडी में भी रह सकें और एक अच्छे शहर में रहती थी। एक जैसे ये पटना वगैरह है ना, इसी टाइप के शहर में रहती थी। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती, मतलब जहाँ खर्च बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, मेट्रो सिटी नहीं था तो थोड़ा सा डिफरेंस था, बट कैपिटल टाउन में रह रही थी। अब होता ये है कि आप ये देखिए कि जॉब करने के बावजूद भी ये हॉस्टल में रह रही थी, जिससे कि इनके खर्च बहुत कम आए, बहुत बेयर मिनिमम पे चल रही थी। अब कोई शिरडी जाना चाहे या ना जाना चाहे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये 3 साल कंटिन्यूड शिरडी गई। अब बाबा की ऐसी लीला होती है कि जब ये शिरडी से आती हैं तो एक बहुत छोटा सा ही घर, मगर इनके पास एक रिकमेंडेशन आता है इनके कलीग से कि तुम ये ले लो, बहुत अच्छे साइट पे है, छोटा सा है पर ले लो तुम, कल को इसका प्राइस भी बहुत बढ़ जाएगा। और ये मान लीजिए कि इन्हें उस घर के लोन लेके भी पैसे चुकाने में बहुत साल लगेंगे इनके सर्विस के दौरान, तब जाकर वो पूरा होगा। लेकिन बाबा ने इन्हें वो घर दिला दिया 3 साल शिरडी से लौट कर आने के बाद। और तब इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि इस 3 साल के दौरान मेरे बाकी जितने भी कलीग्स जो जॉब कर रहे हैं वो लोग एक अच्छे डिसेंट फ्लैट में थोड़ा अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, पर ये जो हॉस्टल लाइफ कॉलेज में लीड कर रही थी, उसी हॉस्टल लाइफ तब उसी तरह के कमरे लेकर, उसी तरह 3 लोगों के साथ शेयर में रहकर ये आज भी जी रही थी, जिससे कि इनके खर्चे बहुत ज़्यादा बच सकें, क्योंकि इन्हें शिरडी जाना था बाबा के लिए। बाबा के लिए ही 3 साल इन्होंने मतलब जो भी किया है बाबा बाबा करके, और बाबा के लिए। और बाबा ने इन्हें अपना एक छोटा सा बहुत सुंदर सा घर दिलाया। ये मान लीजिए कि आप एंटर करेंगे तो राइट हैंड साइड में छोटा सा किचन है और एक छोटा सा रूम है, जिसमें आप जिसको आप ड्राइंग रूम समझो या जो समझो, और उसके अंदर एक और रूम है विथ वॉशरूम। बस इतना ही, और ऊपर में एक छत है, इससे ज़्यादा नहीं है। छोटा सा एक ओपन स्पेस है बाहर में जहाँ आप बाइक पार्क कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये इनका खुद का बाबा ने इन्हें दिला दिया। इन्होंने बाबा के लिए त्याग किया और बाबा ने इन्हें छोटा सा एकदम फ्रेश सुंदर सा घर दिला दिया। जो हॉस्टल लाइफ में ये लीड कर रही थी, वहाँ के दीवारें भी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत डिम लाइट था। फिर भी ये 3 साल कैसे वहाँ गुजारी इन्हें भी नहीं पता, बहुत बेयर मिनिमम पर रह रही थी। और उसके बाद जो है बाबा ने इन्हें खुद का अपना एक अच्छा सा स्पेस दे दिया। बाबा की उसके बाद इनके लाइफ में धीरे धीरे करके ऐसी कृपा हुई कि कभी कभी फिर इनके पेरेंट्स भी इनके घर पर आने लगे। बाहर का रूम जो था, ये ड्राइंग रूम नहीं बना सकती थी क्योंकि दोनों कमरे में इन्होंने बिस्तर लगा दिया था, तो ड्राइंग रूम के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन बाबा की इतनी फिर कृपा हुई कि एक आने वाले 1-1.5 साल में बहुत अच्छे इंसान से इनकी शादी भी हुई, और मतलब ये लोग एक अच्छी सेटल्ड काइंड ऑफ लाइफ लीड कर रहे हैं। और इनका यही मानना है कि यदि हम बाबा पे विश्वास रखते हैं ना, तो बाबा सब ला कर देंगे। उतने बड़े शहर में जहाँ ये सोच भी नहीं सकती थी कि इनका खुद का घर हो या कुछ भी हो, वहाँ इतने कम स्पेस में इतना सुंदर घर बनाकर बाबा ने दिया है, इतना सुंदर घर जिसका कोई कह नहीं सकते।
मतलब इतनी बाबा की कृपा। सबसे बड़ी बात बाबा की कृपा ये है कि इन्हें किसी से मांगना नहीं पड़ा, किसी से कोई हेल्प लेना नहीं पड़ा, सब कुछ बाबा करवा दिए और अपने से करवा दिए। तो ये बाबा की एक बहुत बड़ी कृपा जो इनके ऊपर हुई, वो सब आपके साथ बता रही हूँ। इन्होंने भी साईं व्रत किए थे, बहुत साईं व्रत किए थे और उसके बहुत दिनों तक फल नहीं मिला, लेकिन उसी का फल है कि इनकी ज़िंदगी बहुत लाइन पर, बहुत पटरी पर आ गई। एक सिंपल नौकरी करने वाली लड़की जो सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह की उनकी लाइफ होगी, बाबा ने वो सब इन्हें करके दे दिया। तो ये है बाबा की कृपा। स्टे ब्लेस्ड। जय साई राम। ऑलवेज हैव फेथ ऑन बाबा। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम साई के @gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।